जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयाणं नमो सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दादिव जयन्दरमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च हस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दित्य सर्वसिद्धे धूमशर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समे पाहुडमुनिमुत्सुके विधिवलिनम्। फिर से मैं सारजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार। आज आखिरी प्रश्न है इसका अंदर मोक्ष अधिकार का। इसके बाद मोक्ष अधिकार अपना पूर्ण हो जाएगा। आखिरी प्रश्न नंबर 192 और पेज नंबर है इसका 713। अब मोक्ष अधिकार पूर्ण करते हुए उसके अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का सर्वथा शुद्ध हुए आत्म द्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। ज्ञान की महिमा, पूर्ण ज्ञान की महिमा। ये जो ज्ञान दिखता है ना क्षपशम वाला, घटता बढ़ता, इंद्रियों में प्रवर्तता हुआ, बाहर के विषयों को ज्ञेय बनाता हुआ, बाहर में जानता हुआ, जो हमारे ज्ञान का विषय है सारे दिन, उसको उसको कहते हैं ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है। ना ज्ञान इतना है ना ज्ञान ऐसा है। ठीक है, ना तो इतना है ज्ञान ना ऐसा है। जैसा तूने समझ लिया है ऐसी तो वस्तु है नहीं। बादलों के प्रकाश में, बादलों से प्रकाश आ रहा हो, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो कहते हैं प्रकाश तो ऐसा है नहीं। प्रकाश तो सदाकाल एक रूप एक समान रहने वाला है। कैसा है? एक रूप। एक समान रहने वाला। हाँ, जैसे सूर्य का प्रकाश सदाकाल एक रूप है, एक समान है। सूर्य यहाँ पर है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है उससे मतलब नहीं है। उसके आगे बादल आए हुए हैं उनसे मतलब नहीं है। लेकिन सूर्य तो प्रत्येक अवस्था के अंदर कैसा है? पूर्ण है, सहज प्रकाशमान। ऐसे ही है यहाँ आत्मा, भगवान आत्मा अनेक पर्यायों के द्वारा अनेक रूप दिखाई देता है। लगता है कि ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। लेकिन ये समय सार है ना, यहाँ तो जगत से कुछ अलग ही बात है, जो जगत में नहीं पढ़ाया जाता, जो जैन धर्म में भी कहीं और नहीं पढ़ाया जाता, वो बात समय सार के अंदर पढ़ाई जाती है। अद्वितीय चक्षु है ये। एक चक्षु होता है, एक अद्वितीय चक्षु होता है। जिस वस्तु को देखने वाला दूसरा कोई नेत्र ही नहीं है उसे बोलते हैं अद्वितीय चक्षु। ये समय सार का नाम एक अद्वितीय चक्षु है। वो पूर्ण ज्ञान जिसकी दृष्टि में आ जाता है वो सम्य दृष्टि हो जाता है। और नहीं तो बस बाहर में लगा रहता है। ऐसे नियम कर दिए, व्रत कर लिए हैं, छोड़ दिया है, हम पर्व करेंगे,
बस, लेकिन वो जो पूर्ण ज्ञान अंदर में बैठा है, वो पूर्ण ज्ञान दृष्टि में नहीं आ पाता। उस पूर्ण ज्ञान की महिमा का कलश काव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं महिमा उसकी? क्योंकि जीवों को आज तक महिमा बाकी तो बहुत आई, परद्रव्यों की, प्रभावों की, बाह्य वस्तु की महिमा तो बहुत आई, लेकिन जो अंदर में त्रिकाल या अखंड पूर्ण ज्ञान बैठा है, उसकी जीव को आज तक महिमा नहीं आई, क्योंकि जानता ही नहीं है कि मोक्ष और सुख उसके आधार से है। सुख माना उसने बाहर के आधार से, तो बाहर में लगा रहा। लेकिन अब पता लगा कि भैया सुख बाहर के आधार से नहीं है, मोक्ष बाहर के आधार से नहीं है। जो अंतरंग वीतराग आत्मा है वही मोक्ष है, वही मुक्त है। ऐसा जानते ही दृष्टि मुड़ करके बाहर से अंदर में आ गई। देखो क्या करे। बंध छेदात कलियदुतलं मोक्षमक्षमेत रित्योद्योत स्फुटित सहजावस्थ में कांत शुद्धम एकाकार सरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्ण ज्ञानम जलित मचले स्वसलीनम महिमनी। आचार्य देवो को जब बहुत महिमा आती है ना ज्ञान की, तो वे शब्द लिखते हैं। भाई जंगल में बैठकर, जंगल में नहीं बैठे, वे ज्ञान में बैठे हैं अपने। कितने सिद्ध हैं, सिद्ध शिला पे नहीं बैठे, अपने ज्ञान में बैठे हैं। अनंत भगवान शमोषण में नहीं बैठे, कहाँ बैठे? अपने ज्ञान में बैठे। क्या है? ज्ञानी जी मंदिर में नहीं बैठा, कहाँ बैठा? अपने में। हाँ, अब हमें लगता है ज्ञान मन तो भैया मैं तो ज्ञान रूप रहूं, ज्ञान रूप में करूं, सदाकाल ज्ञान को देखता रहूं। इसका नाम नहीं, श्रद्धा के अंदर अखंड ज्ञान विषय बन गया कि मैं अखंड पूर्ण ज्ञान वाला हूं। जो श्रद्धा ने स्वीकार करा, ऐसी प्रतीति रुचि हुई, उसका नाम बैठना है। जो पूर्णत्व की श्रद्धा हुई, मैं पूर्ण हूँ। अब तो जीवों को ज्ञान भी नहीं है ऐसा कि मैं पूर्ण हूँ, अखंड हूँ, अंदर बैठा त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसा जीवों को ज्ञान भी नहीं है, तो श्रद्धा तो बाद में होगी। पहले तो जीव को ज्ञान हो, और ज्ञान के करते करते मोह मंद पड़े, तब जाकर श्रद्धा उसकी सम्यक होती है। स्वीकार करता है अपने आप को कि मैं वास्तव में अखंड चैतन्य मूर्ति हूँ, यहाँ पर बैठा है। ये शरीर वरीर नहीं है भैया। देखो कैसी मस्ती करेंगे चार देव। श्लोक का अर्थ। कर्म बंध के छेदने से, हम्म, कर्म बंध में अज्ञानता को छेदने से, अतुल, अक्षय, अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ। कैसा है मोक्ष? अतुल है, अक्षय है, अविनाशी है। हमने गाथा नंबर पढ़ते हैं डेली एक। एक नंबर गाथा में किसकी वंदना करते हैं हम? किसकी भक्ति हाँ, करते हैं? वंदितु सब सिद्धे, सर्व सिद्धों की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? ध्रुव ध्रुवम ध्रुवम अचलम मनोवम गतिम पत्ते, जिन्हें ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त किया है। वहां वो प्रगट अवस्था की बात है। जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया है, कैसी गति है वो? ध्रुव। अब बताओ, अब भगवान के अंदर पर्याय नहीं होती क्या? सिद्ध भगवान के अंदर पर्याय है कि नहीं है? क्या सिद्ध भगवान के अंदर पर्याय है? तो पर्याय ध्रुव है कि अध्रुव है? कि पर्याय तो अध्रुव है। तो प्राप्त किसे कर लिया? कि ध्रुव को प्राप्त कर लिया, ध्रुव गति को प्राप्त करा। ध्रुव गति कौन सी है? कि जो अंदर में शुद्धात्मा बैठा, वो ध्रुव है। वो गति जिसने देखा तो वो ध्रुव गति है। अचल, पर्याय तो चलायमान है। ये चलता कौन नहीं है अंदर में? वो ध्रुव चलायमान नहीं है। अनुपम, अभी तो में क्या है, बाहर में बहुत आश्चर्य आता है चीज़ों को देख करके। भैया ये देखो कितना बड़ा गरीब थे, बड़े बन गए। ये महल देखो, ये गाड़ियां देखो, ये पैसे देखो, ये रुतबा देखो, शो देखो। हम भाई साहब ने मेहनत करी, हम पढ़े लिखे, हमने इतनी मेहनत करी, हम यहाँ तक पहुंचे, हमें पता है कैसे पहुंचे हम। ये हमने इतना वैभव प्राप्त कर लिया, हमें पता है हमने कैसे प्राप्त करा। इस गति को हमने कैसे प्राप्त करा, हमें पता है भाई साहब। अपनी मेहनत के गुणगान गुणगान गाता है। थोड़ा बहुत कर ले कुछ, दान आदि दे दे, तो महिमा आती है उसको बहुत ज्यादा। लगता है मैंने अनुपम कर लिया, उपमा से रहित है, जगत नहीं कर पा रहा।
अनंत अनंत तो काम कर लिया आज तक ऐसे। इस जीव ने अनंत तो बार राजा बन गया मजदूर से। बन गया, बड़ा 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 बन गया बहुत। एक हुआ क्या उससे, वही संसार ही चलता रहा। कैसी खराब गति प्राप्त की? अनुपम गति को प्राप्त। तो ध्रुव, ध्रुव के सहारे से ध्रुव गति, अचल के सहारे से अचल गति, और उपमा रहित जो स्वभाव है उसके सहारे से अनुपम गति प्राप्त करी। मोक्ष प्राप्त कर लिया, सिद्ध सिद्ध बन गए। तो हम उन सिद्धों की वंदना करते हैं। सबसे पहले आचार्य देव ने शास्त्र लिखा, समय सारजी लिखा, सबसे पहले स्थापना कर दी किसकी? सिद्धों की। तो सिद्धों की स्थापना नहीं कर दी, स्वभाव की स्थापना कर दी। क्योंकि उन्होंने लिख दिया ना आगे सिद्धों के विशेषण, ध्रुव अचल अनुपम। लिखे कि नहीं लिखे? तो विशेषण कहाँ पर है? कि विशेषण स्वभाव के अंदर है। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ, कर्म बंध का छेद करता हुआ, नित्य उद्योत वाली, जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी, सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा है। यहाँ जो कह रहे हैं कर्म बंध को छेदने से, यहाँ जहाँ भी हमारे शास्त्रों के अंदर कर्म बंध के छेदने की बात आती है, वहाँ दर्शन मोह के छेदने की बात आती है। आप समझना बात को। यहाँ भी कर्म बंध का छेदन आएगा ना, तो आप सोच सकते हैं भाई कर्म तो बहुत सारे हैं, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, अब किसी किसी छेदें, तो पता नहीं ना किस किसी छेदना है। तो यहाँ कहेंगे किसी किसी ने छेदना है, केवल एक मिथ्या छेद दे, बाकी सारे छिद जाएंगे। छेदना काम केवल एक मिथ्यात का है। मिथ्यात का छेदना भी कोई बहुत भारी काम नहीं है। जिसने स्वभाव को देख लिया उसका मिथ्यात छेद दिया, तो क्या कहते हैं, तो मिथ्यात के छेदने का उपाय मत कर, तो स्वभाव को देखने का उपाय कर। ये मिथ्यात तो स्वयं छिद जाएगा। कर्म बंध के छेदने से इसने मोक्ष का अनुभव करता हुआ, नित्य उद्योत, उद्योत माने प्रकाशमान वाली, जिसका प्रकाश नित्य है, सदाकाल रहने वाला है, जिसका प्रकाश कभी खत्म होने वाला। नहीं है। नहीं है। अब सूर्य तो नहीं निकला ना अभी सुबह सुबह, तो सूर्य का मतलब प्रकाश है कि नहीं है अभी? सूर्य है कि नहीं है? अच्छा कहीं नहीं। अभी तो निकल नहीं रहा, सूर्य है कि नहीं है? कहीं तो होगा हाँ। प्रकाश। जो जहाँ सूर्य होगा वहां से प्रकाश होगा ही नहीं होगा? होगा। अब हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि है नहीं। हम्म, अछदमस्तों को पूर्ण ज्ञान स्वरूपी आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो आत्मा है कि नहीं है? अब सो गए। अब सो के तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है ना, तो सर्वघाती पकड़ती है, तो सर्वघात कर देती है। तो सर्वघात कर देती है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है बाहर में क्या हो रहा है क्या दिख रहा है, जानने में नहीं आ रहा, तो भी परिपूर्ण आत्मा है कि नहीं है? और जहां आत्मा है वहां पूर्ण ज्ञान है कि नहीं है? और उद्योत रूप है कि नहीं है? उद्योत रूप माने प्रकट रूप। जिसका प्रकाश प्रकट है, नित्य है ऐसी, सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, एकांत शुद्ध, कर्म मल के ना रहने से अत्यंत शुद्ध। एकांत, एकांत में हमारा धर्म तो एक अनेकांत में है। एकांत शब्द कैसे आ गया? थोड़ा शुद्ध है, थोड़ा शुद्ध है, तब तो अनेकांत लगता है। ये कौन सा अनेकांत आ गया? एकांत शुद्ध है। एकांत के दो भेद, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। ये जो एकांत शुद्ध यहाँ कह रहे हैं ना, यहाँ एकांत शुद्ध सम्यक एकांत की बात है। और जहाँ ये एकांत अनेकांत के अंदर शुद्ध अशुद्ध लगाता है ना, वहां शुद्ध अशुद्ध के अंदर अनेकांत लेगा। थोड़ा शुद्ध है, थोड़ा शुद्ध है, ऐसा अनेकांत का स्वरूप नहीं है, क्योंकि द्रव्य अशुद्ध होता ही नहीं है। तो अनेकांत कहाँ लगता है? कि द्रव्य पर्याय के अंदर अनेकांत लगता है। अब लगा ये शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, स्वभाव भी है विभाव भी है, ज्ञान भी है राग भी है, इसका नाम अनेकांत नहीं है। अनेकांत से वस्तु की सिद्धि होती है। कौन सी वस्तु की? शुद्ध वस्तु की, वास्तविक वस्तु की, राग सहित वस्तु की नहीं। विभाव सहित वस्तु को सिद्ध करना अनेकांत का काम है ही नहीं। अनेकांत तो जैन धर्म का पूरा बेस है ना, इसके बिना तो चलता नहीं ना धर्म। अनेकांत तो वो है ना।
तो अनेकांत के अंदर कोई राग वाली वस्तु सिद्ध करनी हो, ऐसा अनेकांत का अर्थ ही नहीं है। अनेकांत कहते ही तो पूरी वस्तु सिद्ध हो जाती है भाई साहब। जहां अनेकांत शब्द आया शुद्ध वस्तु सिद्ध होती है। अगर अनेकांत को ऐसे ऐसे लगाए कि थोड़े जीव शुद्ध हैं भैया, थोड़े अशुद्ध हैं, तो स्वामी जी कहते थे अनेकांत नहीं है, ये फुदड़ीवाद है। अनेकांत के ऊपर बहुत पढ़ना चाहिए। अनेकांत शब्द का अर्थ हमें बहुत समझना चाहिए। अनेकांत एकदम पूर्ण शुद्ध वस्तु को तुरंत सिद्ध कर देता है। जो भटकता हुआ ज्ञान में कर्मों को अपना मानता हुआ, राग को अपना मानता हुआ जो जीव है, उसको अनेकांत कहते ही एकदम शुद्ध वस्तु सिद्ध हो जाती है। अनेकांत के अंदर प्रमाण, अनेकांत कहो या प्रमाण कहो, दोनों बातें एक ही हैं। अनेकांत के अंदर प्रमाण के अंदर भेद नहीं है। और फिर उस प्रमाण के तीन पखवाड़े करे, द्रव्य के, गुण के, पर्याय के। और उसके अंदर भी फिर समझाया तो ज्यादा हो गया, तो गुण के दो गुण को उसमें भेज दिया। यदि भेद करेगा तो पर्याय के अंदर, और अभेद करेगा तो द्रव्य के अंदर। गुण को गौण कर दिया, फिर दो पखवाड़े रखे, एक द्रव्य का और एक पर्याय का। जब बनी अनेकांत की परिभाषा, वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियां का एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत। जब बनी परिभाषा हो, सारा का सारा सबमिट करके बाहर से तेरा पूरा थिएटर जितना बना रखा ना तूने, पूरी पूरी पिक्चर बना रखी है, उस सबको समेट करके तेरे ऊपर लाए, और फिर तेरे दो पखवाड़े दिखाए। नदी के दो तट, रेल की दो पटरियां, रेल चलाती हैं कि रेल को हटाती हैं। ऐसे यहाँ दो पकौड़े हैं, लेकिन परियोजना की सिद्धि जब कराई, तो उसमें बताया कि द्रव्य, ये पर्याय जो है, ये द्रव्य की तरफ झुकेगी, द्रव्य को अपना मानेगी, यही पर्याय है। तो उसमें लीन हो जाएगी, प्रलीन हो जाएगी। तो यही पर्याय सम्यक दृष्टि है। और जब तक ऐसे स्वभाव की तरफ नहीं देखेगी, पूर्ण स्वभाव की तरफ, जो नित्य उद्योत रूप है, उस स्वभाव की तरफ नहीं जाएगी, तब तक क्या है, तब तक मिथ्या दृष्टि है। ऐसा लोगों को तो वास्तव में इन बातों का परिचय ही नहीं है। मतलब आते हैं और सामान्य रूप से शास्त्र सुनते हैं और चले जाते हैं। वास्तव में इतनी चिंतन लग चलते हैं कि अनेकांत क्यों कहा है, कहाँ अनेकांत है, अनेकांत है कहाँ ये, कहीं बाहर में घूमता है क्या अनेकांत ही है? ढूंढ लाओगे बाहर से, उठा लाओगे बाहर से अनेकांत, ऐसा बाहर में घूमता है क्या? कहाँ है अनेकांत, क्या है अनेकांत? तेरी वस्तु की सिद्धि है ना, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत अनेक प्रयोजनात्मक शब्द है, तुरंत वस्तु पे ले जाए, उसका नाम अनेकांत है। कह रहे हैं कि एकांत शुद्ध, कर्म मल के ना रहने से अत्यंत शुद्ध। देखो एकांत शब्द का प्रयोग भी आचार्य देवी करते हैं, और अनेकांत शब्द का प्रयोग भी आचार्य देवी करते हैं, कोई और नहीं करता। एक एक शब्द गजब है भैया, लिख लो इसको तो दिन में, और बारंबार चलते फिरते उठते, एकांत शुद्ध, एकांत शुद्ध, एकांत शुद्ध। जो अशुद्ध है ही नहीं, ऐसे एकांत शुद्ध, मैं अशुद्ध होऊंगा नहीं, मैं अशुद्ध हो सकता नहीं। अशुद्ध की कल्पना से जो परे है, जो शुद्ध अशुद्ध से पार है, वो तीसरी भूमि, एकांत शुद्ध। और कह रहे एकाकार, एकाकार माने एक ज्ञान मात्र आकार में परिणमित। ज्ञान मात्र में कि गेय मात्र में? क्या लिखा है, ज्ञान मात्र की गेय मात्र? ज्ञान ज्ञान मात्र आकार में परिणमित। कमाल है। ये ज्ञान के व्यंजन ज्ञान के बने और ज्ञान में रमे। ये ज्ञान के व्यंजन कोई और नहीं खाता, ये ज्ञान स्वभाव आत्मा खुद ही खा ले और खुद ही मजे ले ले। ऐसा है, खुद की मिठाई घर में बनाई और खुद ही खाई और खुद ही मजे उड़ाए। निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा रस किसी और का नहीं है, भगवान किसी और से नहीं बना, तो स्वयं भगवान बना बनाया है। ऐसा अतिशय रूप, अतिशय क्षेत्र में आता है ना, अतिशय क्षेत्र होते हैं, तो अतिशय क्षेत्र में आता है कि भैया भगवान के चमत्कार हो गए यहाँ पर, तो यहाँ अतिशय क्षेत्र है। हम्म। ये जो अतिशय अंदर में बैठा है निज रस, इसका कभी दर्शन किया कि नहीं किया? गंभीर और धीर, समुद्र होता है ना, उसको उसकी उपमा दी है यहाँ पर। धीर वीर गंभीर, धीर वीर गंभीर बनेंगे। भजन है ना एक।
गंभीर है, सीमा पार नहीं करता अपनी, और धीर है, धैर्यवान है, अपने स्वभाव में रहता है ऐसा। यह है पूर्ण ज्ञान, प्रकाशित हो उठा है। था शुद्ध आत्म द्रव्य, जो आज ज्वालायमान प्रकट हुआ है, चैतन्य चमत्कार प्रकट हो गया है, और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। वो पर्याय जो बदलती हुई थी, वो जो अखंड द्रव्य था, उस बदलती हुई पर्याय ने ऐसे जो एकाकार है, एकांत शुद्ध है, गंभीर है, धीर है, पूर्ण है, ऐसा आत्म द्रव्य है, अचल है, ऐसी पर्याय उसको देखते ही पर्याय में निफराम हो गई। पर्याय ने अपना अहम छोड़ा और द्रव्य में के अंदर देखकर द्रव्य में लीन हो गई। मतलब ये अपनी महिमा में लीन। महिमा तो पहले भी थी, महिमा में लीन नहीं था। कितनी बात आई इसके अंदर। अतुल है, अक्षय है, मोक्ष का अनुभव करने वाला है, नित्य उद्योत रूप है, एकांत शुद्ध है, एकाकार है, निज से अतिशय है, गंभीर है, धीर है, पूर्ण है, और अचल महिमा जिसकी है। 11 विशेषण दे दिए कलश के अंदर ज्ञान के, आचार्य देव ने। संस्कृत के अंदर कमाल होता है, संस्कृत भाषा का एक कमाल है। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा माल भर दे, उसका नाम संस्कृत भाषा है। आज अपन लोगों को तो महिमा आती है इंग्लिश की, इंग्लिश ना बोले बच्चा तो बेचारा परेशान हो जाता है, लड़ता रहता है पूरी जिंदगी दो भाषाओं से। एक तो समस्या हमारे सिर पे ये है कि हम बेचारों को आती है हिंदी और पढ़ना है इंग्लिश के अंदर, आधी एनर्जी तो वहीं खत्म हमारी। क्या करें, मजबूरी हो गई है, कोर्स ऐसे बन गए, पूरा उसका यूटिलाइजेशन कर नहीं पाता ज्ञान का, आपने डिवाइड हो जाता है वो। इस संस्कृत के अंदर तो इतने से शब्दों के अंदर चाहते हैं माल भर दें, पूरा का पूरा इतना माल भर दें कि ये महीनों का स्वाध्याय हो जाए इतने में ही। भावार्थ, कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ, मोक्ष का मतलब मुक्त स्वभावी आत्मा, उसको बोलते हैं मोक्ष, का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञाकारों को गौण करता हुआ, जो ज्ञाकार भूमि बन रहे थे ज्ञान की, उन ज्ञाकारों को गौण करता हुआ अत्यंत गंभीर, जिसका पार नहीं है ऐसा, और धीर, जिसके अंदर आकुलता नहीं है, धैर्यवान है ऐसा, आकुलता रहित, ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रकट दैदीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। वो ज्ञान ज्ञान में समा गया, ज्ञान ने ज्ञान को समझ लिया। इस प्रकार मोक्ष भी रंग भूमि से बाहर निकल गया। क्यों? जो स्वांग था ना, इसलिए बाहर निकल गया। कौन रह गया? जो पहले स्वांग में नहीं था वो रह गया। स्वांग में कौन नहीं था पहले? स्वांग में कौन नहीं था पहले? वो ज्ञान स्वांग में नहीं था, ज्ञान के अंदर स्वांग नहीं था, तो जिसमें स्वांग नहीं था वो रह गया, और बाकी सब चला गया। निकल गए। बाकी सब निकल गए। देखो सात तत्व में, सात तत्वों को ना जाने तो आत्मा नहीं दिखाई देता, और सात तत्वों को जान करके सात तत्वों में लग जाए, रमा रहे उसी के अंदर ही, तो आत्मा नहीं दिखता। प्रयोजन क्या है कि सात तत्वों को जाने, और सात तत्व पर्यायों के स्वभाव को देखे, और सात तत्वों से रहित जो शुद्धात्मा है उसे देखे। सात तत्वों के भीतर छिपी हुई आत्म ज्योति, सात तत्वों के भीतर छिपी हुई आत्म ज्योति, ये जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, ये जाने कैसे कि ये सात तत्व हैं, ये ऐसे ऐसे हैं? ये सात तत्व को जानने वाला कौन है? क्यों? ज्ञान। यदि ज्ञान ना हो तो सात तत्व होंगे क्या? यदि ज्ञान ना हो तो आश्रव होगा? क्या बात कर हम्म। रहे हैं, आश्रव भी ज्ञान से होता है कि हाँ ज्ञान है, आश्रव ज्ञान की, ज्ञान ना हो तो आश्रव भी ना हो। तो वहाँ आश्रव की महिमा नहीं है, वहाँ ज्ञान की महिमा है। ज्ञान ना हो तो बंध ना हो, ज्ञान ना हो तो संवरण ना हो, ज्ञान ना हो तो निर्जरा ना हो, और ज्ञान ना हो तो मोक्ष ना हो। तत्व सात है कि एक है? हम्म। तत्व सात है कि एक है? तत्व तो वैसा सात है, वैसा एक है।
अब कभी आसरा होगा, कभी बंद होगा, कभी संवर होगी, कभी निर्जरा होगी, कभी मोक्ष होगा। बदल जाएंगे, बदलते रहेंगे ना तत्व तो, क्योंकि पर्यायगत संबंध है ना तत्वों का। तो जैसे पर्याय बदलेगी तत्व बदल जाएगा। लेकिन जो त्रिकाल ध्रुव अखंड तत्व अंदर में विराजमान है, वो बदलेगा नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, तो वैसा का वैसा। इसे वो कहते तो हैं तत्वाभ्यास करो। इसका बोलते हैं तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास माने उस एक तत्व का अभ्यास, इसका बोलते हैं तत्वों का अभ्यास। सात तत्वों से पार वो एक तत्व का अभ्यास, उसका नाम है तत्वाभ्यास। बताओ कौन सुनता है इन बातों को, कौन, किसको पता ही नहीं बातें कि ऐसी भी अजब अजब बातें। मैं ध्रुव आत्मा हूँ, अखंड त्रिकाल आत्मा परमात्मा, मैं स्वयं हूँ। और जगत में वरना कोई भगवान नहीं है, मेरी पर्याय भी भगवान नहीं है जो बदल रही हैं, मंद कषाय रूप हैं। भगवान तो अखंड ज्ञान सूर्य जो अंदर विराजमान त्रिकाल है ना, वो परिपूर्ण शुद्ध, वो भगवान है। अभी है कि नहीं है? अभी है कि नहीं है? बिल्कुल है भी। छदमस्त अवस्था के अंदर इतनी मंद कषाय मंद उदय ज्ञान के अंदर है। अभी तो इतना सा भी ज्ञान नहीं है हमारे को तो। है प्रकट होगा। अरे प्रकट कहाँ से होगा ये बता तू। इस प्रकार रंगभूमि में मोक्ष तत्व का सॉन्ग भी आया था। जब ये पता लगेगा कि मोक्ष का भी स्वांग था, लेकिन ज्ञान उस स्वांग से भी भिन्न न्यारा तीसरी भूमि विराजमान है, तब जाके स्वांग से मोह हटेगा। और तत्व पे मोह आएगा, तत्व को जानेगा, तत्व की महिमा आएगी। एक होता है मोह, एक होता है महिमा। पर्याय में जो मोह है उसे मोह बोलते हैं, और जो ज्ञान क्या है उसकी महिमा बोलते हैं। अभी तक तो मोक्ष के पीछे पड़ा था ना। मोक्ष हो जाए, भगवान मोक्ष दे दो, मैं सुखी हो जाऊं। हे भगवान मोक्ष दे दो, यहाँ मोक्ष के लिए यहाँ जा और वहां जा। सब काम काहे के लिए कर रहा? सोच के लिए। मुनि बन जाऊंगा, मोक्ष हो जाएगा। यहाँ कह दिया, इस जिस मोक्ष को तू चाहता है ना, उससे भी अत्यंत महान तू आत्मद्रव्य अंदर बैठा अभी। दृष्टि बदल के कहाँ चली गई एकदम तुरंत ही, एकदम वहां से बदला और स्वभाव पर आ गया। है स्वभाव देखता है उसको मोक्ष होता है। जहां ज्ञान प्रकट हुआ वहां उस मोक्ष का स्वांग रंगभूमि से बाहर निकल गया। और जब तक ज्ञान नहीं आया था तब तक क्या कर रहा था? मोक्ष का स्वांग नाच रहा था। एक कुंदकुन देव की वाणी है, कोई हल्की वाणी न हल्के जीव की है, न हल्के जीवों के लिए है। किसी बिरले जीव की है, वो किसी बिरले जीव के लिए ही है वास्तव में वाणी। जो नर कोय प्रयो दृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी। चिंत करे निमि केम कटे यह तो, धीरे छिदे नहीं नेक टिकारी। छेदन कुगई आयुध धाय चलाए, निशंक कहे दुधारी। यो बुध बुद्धि दसाए, दूधा करी कर्म सुआतम आप निहारी। वो क्षत्रिय होता है ना, तलवार चलाता है, तो डरता है क्या तलवार चलाता हुआ? गर्दन न कट जाए, ये न कट जाए। युद्ध में जाता है तो कैसे निशंक होकर तलवार चलाता है? हैं? कोई डरता है भैया किसी की हत्या ना हो जा, पहले माफी मांग लूं सबसे, और बेचारे किसी की तलवार लगी, खून निकल गया इसका तो, और डर लग रहा है मुझे तो खून से। हैं? कोई क्षत्रिय है क्या? वो तलवार उठाए तो दो कर दे फाड़ उसकी। ऐसे क्षत्रिय है। ऐसे ज्ञान उठाया, अब मोक जाएंगे वैसे करेंगे, अरे मेरे ज्ञान से मान कोई भी नहीं है, इन सबको काट के अलग फेंक दे। सात तत्वों का समूह को न्यारा कर दे अपने से, और खुद ज्ञान स्वभाव आत्मा को देख ले। ऐसा। इस प्रकार श्री समय सार जी की श्रीमद् भगवत कुंज देव पढ़नी, श्री समय सार परमात्म की श्रीमद् अमरचंद्र आचार्य देव विरचित आत्म ख्याति नामक टीका में मोक्ष का परूपक आठवां अंक समाप्त। समझ। पेज नंबर निकाल लो अब इसके अंदर आप, 714 15 पढ़ लेते हैं इसको, समय कम है, पूरा हो जाएगा। हम्म। आचार्य जैसे ने टीका का अनुवाद कर रहे हैं ना, उनका 306 307 का। तो उनकी टीका, उनका जो गाथा है उनका नंबर है 326 327, यानी कि इनके अंदर 20 गाथाएं एक्स्ट्रा आ चुकी जैसे आचार्य गाथाओं के अंदर। प्रतिक्रमण अर्थात किए हुए दोषों का निराकरण करना। प्रतिसरण अर्थात सम्यक्तवादी गुणों में प्रेरणा करना। प्रतिहरण अर्थात
मिथ्यात्व राग आदि दोषों का निवारण करना। धारणा अर्थात पंच नमस्कार जैसे मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से चित्त को स्थिर करना। निवृत्ति अर्थात बाह्य विषय कषाय आदि इहागत चित्त का निवृत्ति करना। निंदा अर्थात आत्म साक्षी पूर्वक दोष प्रकट करना। ग्रहा अर्थात गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट करना। और शुद्धि अर्थात दोष होने पर विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना। ये 8 विकल्प रूप शुभोपयोग है। जो गाथा के अंदर दिया था ना, 8 विकल्प जो दिए थे, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, परिहार, विशुद्धि, ये सब जो दिए थे ना, उसका अर्थ बताया उन्होंने। ये सब क्या है? ये सब शुभोपयोग है। यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणत रूप अशुभोपयोग की अपेक्षा से सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ हैं, तथापि राग द्वेष मोह ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी परद्रव्य के आलंबन वाले विभाव परिणामों से रहित ऐसे चिदानंद एक स्वभाव रूप विशुद्ध आत्मावलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाले अप्रतिक्रम आदि गाथा कथित क्रम से ज्ञानी जनाशित निश्चय अप्रतिक्रमण रूप जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षा से वीतराग चारित्र में स्थित पुरुषों को विषकुंभी ही है, ऐसा आशय है। वो सब बात वही है जो पढ़ के अपन लोग आ चुके हैं, उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। वो समझा रहे कि अशुभोपयोग है। अशुभोपयोग को छोड़ा तो क्या हुआ? शुभोपयोग हुआ। लेकिन धर्म ना अशुभोपयोग में है ना शुभोपयोग में है। शुभ अशुभ से पार जो तृतीय भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, उसके आधार से वो मोक्ष और सुख उसके आधार से ही है, उसके अलावा नहीं। ये व्यक्ति ना शराब पीता है और तलब उठती है शराब की उसको, शराब पीता है, वो बार बार शराब पीता है। एक आदमी शराब तो नहीं पीता, लेकिन चाय पीता है। क्या पी लेता है? चाय पी लेता है। चाय। अब उसको तलब उठती है चाय की। लेकिन नशा तो शराब के अंदर भी है, नशा चाय के अंदर भी है। अभक्ष वो भी है, अभक्ष वो भी है, दोनों बातों में तो समान है। लेकिन शराब पीने वाले से चाय पीने वाले को फिर भी कहते हैं भाई अच्छा हुआ शराब तो नहीं पीता, कम से कम चाय तो पीता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है, तलब नहीं उठती उसको, वो सहज रहता है। चाय रख दो, कुछ भी रख दो, उससे कोई दिक्कत वो नहीं है, भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पीते ही नहीं है, हमें तलब नहीं उठती, मतलब नहीं है। तो उन दोनों से पार जो तीसरा वाला आदमी है, जिससे उसकी तलब ही नहीं उठती, तो अब उसे कम करे कि ज्यादा करे घटाए, उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो सहज रूप से सहज अवस्था है। तो ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में सहज अवस्था है, जिसको पुण्य की दरकार नहीं है, पाप की दरकार नहीं है। वो सहज अवस्था जो है, जो तलब नहीं जिसको उठती। ये तो तलब कम करने का नाम पुण्य है। भाई तू बाहर में पापा में मत जा, पुण्य में लग जा, कोई बात नहीं है। लेकिन पुण्य में धर्म होता हो ऐसा नहीं है, धर्म तो सहज शुद्ध अवस्था का ही नाम है। इस प्रकार विशेष यह है कि अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञानी के जनाशित, एक अज्ञानी के जनाशित। अप्रतिक्रमण के 2 भेद करे उन्होंने। अच्छा, इन्होंने खुलासा कर दिया इसके अंदर, है ना? क्या खुलासे करे? एक तो 2 अप्रतिक्रमण हुए, एक तो ज्ञानी का अप्रतिक्रमण हुआ, एक अज्ञानी का अप्रतिक्रमण हुआ। अज्ञानी जन के आश्रित जो अप्रतिक्रमण है, वह विषय रूप परिणमित रूप होता है। किंतु ज्ञानी के जो जन आश्रित अप्रतिक्रमण है, वह शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान एवं अनुष्ठान रूप लक्षण वाला त्रिगुप्ति रूप है। कह रहे हैं जो अप्रतिक्रमण है ज्ञानी का, वो बाहर में भागता है। और जो अप्रतिक्रमण है ज्ञानी का, वो वो अंदर भागता है, शुद्धात्मा को देखता है, ऐसा। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र रूप शुभोपयोग की अपेक्षा से यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता है, तथापि वीतराग चारित्र अपेक्षा से वे निश्चय प्रतिक्रमण है। किस कारण से निश्चय प्रतिक्रमण है? उसके उत्तर में कहते हैं कि समस्त शुभ अशुभ आश्रव दोष निराकरण रूप होने से वह निश्चय प्रतिक्रमण है।
इससे सिद्ध हुआ कि वही निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य ज्ञानी जनों का अप्रतिक्रमण ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव से विषय कषायों से बचने के लिए करता है तो वह भी परंपरा मोक्ष का कारण होता है। अन्यथा जहाँ मोक्ष का लक्ष्य ना हो वहाँ स्वर्गादि सुख के निमित्त रूप बंध का कारण होता है। और जो अज्ञानी जीव संबंधी मिथ्यात्व विषय कषाय परिणति रूप अप्रतिक्रमण है वह नरकादि के दुख का ही कारण एक अप्रतिक्रमण है पापी का। एक प्रतिक्रमण है पापी का और ज्ञानी का। एक अप्रतिक्रमण है वो ज्ञानी का। चार चीजें बनाई। चार चीजें क्या बनाई? एक अप्रतिक्रमण है किसका? अज्ञानी का। वो जो अज्ञानी का अप्रतिक्रमण है वो तो नरक का कारण है। नंबर एक बात समझ में आ गया। अज्ञानी प्रतिक्रमण करता ही नहीं। उसे मतलब नहीं प्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना, उसे कोई लेना देना नहीं है भैया। खाओ पियो और मजे करो। क्या निंदा होगी, क्या हमारे परिणाम में पाप लग गया, क्या दोष लग गया, हमें को मतलब नहीं है भैया। खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो और जिंदगी पूरी करो अपनी और नरक में चले जाओ। एक तो वो जीव है। तो उसके जो अप्रतिक्रमण है वो काय कारण है? वो नरक के ही। कारण है। अगली कैटेगरी अज्ञानी का प्रतिक्रमण है। अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी का अप्रतिक्रमण था। अब अज्ञानी का क्या हुआ? अज्ञानी का हुआ प्रतिक्रमण। जो अज्ञानी का प्रतिक्रमण है वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो स्वर्ग का कारण है। समझ में आया? अज्ञानी का अप्रतिक्रमण और अज्ञानी का प्रतिक्रमण। अज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है वो नरक का तिरंज का कारण है। और अज्ञानी का जो प्रतिक्रमण है वो स्वर्ग का मोक्ष को। कारण है। हाँ, नीचे स्वर्ग होगा, मिथ्या दृष्टि वाले जो स्वर्ग है उनका पुण्य का कारण है। अब एक ज्ञानी के जो प्रतिक्रमण है वो व्यवहार से मोक्ष के कारण है। उन्हें कहा परंपरा से मोक्ष के कारण कहा, व्यवहार से। क्योंकि उसमें जो प्रतिक्रमण कर रहा है वो मोक्ष के हेतु कर रहा है। किसके हेतु से कर रहा है वो? मोक्ष के हेतु। उसका प्रयोजन मोक्ष जाना है। तो उसको प्रतिक्रमण करता है, पापों की निंदा करता है, घृणा करता है। लेकिन वो सब उसके व्यवहार है, वो सब मोक्ष के कारण बनेंगे। और जो उसका ज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है, चौथी कैटेगरी कौन सी आई? ज्ञानी का। अप्रतिक्रमण। ज्ञानी का अप्रतिक्रमण उसको शुद्ध स्वभाव में ले जाने के लिए है। अज्ञानी का प्रतिक्रमण उसे भार में भोगों में ले जाने के लिए था। और ज्ञानी का प्रतिक्रमण उसको शुद्धात्म में ले आने के लिए है, मोक्ष में ले आने के लिए है। इसलिए वो मोक्ष का कारण है। एक अप्रतिक्रमण यहाँ ही बैठा और एक अप्रतिक्रमण यहाँ ही बैठा। यहाँ ज्ञानी का अप्रतिक्रमण है और यहाँ ज्ञानी ज्ञानी का का। अप्रतिक्रमण है। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण नरक का कारण है और ज्ञानी का अप्रतिक्रमण मोक्ष का कारण है। समझ में आ गया नहीं? आगे चार चीजें क्लियर होगी नहीं होगी ये बता दो। हाँ, भारी पड़ गया? ये भारी नहीं है, मतलब थोड़ा सा। सुनो, थोड़ा शब्द प्रतिक्रमण भारी पड़ रहा है ना। हम्म। अज्ञानी का पाप हम्म। काहे का कारण है? नरक। नरक का। और अज्ञानी का पुण्य अज्ञानी का। अज्ञानी का पुण्य। वो अच्छी सुविधाएं वो मिल जाएंगी, स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग। थोड़ा अच्छी वो गति स्वर्ग मिल का जाएगी, कारण है, वो अच्छा स्वर्ग मिल का। जाएगा। और जो ज्ञानी का पुण्य है वो सत्संग। वो मोक्ष। परंपरा से मोक्ष के कारण है, व्यवहार से मोक्ष के कारण है। वो उसको बोलते हैं व्यवहार से मोक्ष के कारण। और जो ज्ञानी का पाप पुण्य से रहित परिणाम है वो। वो 100% मोक्ष का कारण है। हाँ, ये अब प्रतिक्रमण थोड़ा भारी पड़ रहा है ना। प्रतिक्रमण है प्रतिक्रमण है थोड़ा भारी पड़ते हैं शायद। ये पुण्य पाप थोड़े आसान पड़ जाते हैं ऐसा है। वो क्या है, ज्ञानी प्रतिक्रमण में जाता है तो शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए। और अज्ञानी जाता है पुण्य में तो पाप में जाने के लिए। नीचे गिरती, एक ऊपर चढ़ता है और एक नीचे गिरता है। नीचे गिरता है। तो कहा ज्ञानी का पाप नरक का कारण है, हाँ ज्ञानी का पुण्य स्वर्ग का कारण है, हाँ। और तीसरा क्या कहा? तीसरा ज्ञानी का पुण्य। पहले भी ये भी कहा, दूसरी बार ये कहा ज्ञानी का पुण्य। अज्ञानी का पुण्य कहा था वो। अच्छा, ज्ञानी का पुण्य। अज्ञानी का पुण्य फिर ज्ञानी का पुण्य।
ज्ञानी का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। हम्म। व्यवहार मोक्ष कहते हैं उसको। और ज्ञानी का पुण्य से पार, पाप नहीं कह रहे इसको, पुण्य से पार, वो मोक्ष का कारण है, वो मोक्ष है। समझ में आ गई चार चीजें इस गाथा के अंदर, कर्क आ गया पूरा का पूरा इस गाथा का इन चार चीजों से। तो ज्ञानी क्या करता है, वो पुण्य में जाकर के मुक्त स्वभाव में जाने की कोशिश करता है, और अज्ञानी पुण्य में टिकने की कोशिश करके पाप में चला जाता है। ऐसा है, वो पुण्य ज्यादा लंबा टिक नहीं सकता ना। पुण्य की मैक्सिमम कैटेगरी है, मैक्सिमम कैटेगरी में जाएगा तो 9वें ग्रेव तक चला जाएगा। 9 ग्रेव से आगे पुण्य जा ही नहीं सकता, उसकी सीमा ही नहीं है, उसकी एंट्री नहीं है वहां से जाके। जो 9 ग्रेव से ऊपर जाते हैं ना देव, वे सब समय दृष्टि देव होते हैं, उस समय के प्रभाव से जाते हैं वहां पर, वो सर्वार सिद्धि आदि के अंदर जो पहुंच जाते हैं। समय तो बहुत हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि वही निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य ज्ञानी जनों का अप्रतिक्रमण मोक्ष का कारण है। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि यदि शुद्धात्मा को उपादेय करे, उसी निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव से विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। पापों से बचने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए बीच में टिकता है कि नीचे ना गिर जाऊं, लेकिन काय के लिए करता है, मोक्ष जाने के लिए, तो वह भी मोक्ष का कारण होता है। और ना मोक्ष का कारण हो तो लिखते हैं स्वर्ग आदि सुख के लिए कारण होता है। और जो अज्ञानी जीव है उसको तो मिथ्यात्व रूप ही है, वो तो नरक का ही कारण उसका होता है। वो तो पुण्य भी करता है तो थोड़ा घूम करके फिर वापस वहीं चला जाता है भैया, उसका कोई कारण नहीं है उसका। इस प्रकार प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार का शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, अमृत कुंभ होता है सविकल्प अवस्था में, तथापि सुख दुख आदि में समता लक्षण रूप परम उपेक्षा संयम की अपेक्षा से व्यवहार प्रतिक्रमण विषकुंभ ही है। अब उसका विषकुंभ लग रहा हो, क्यों? आत्मा अमृत कुंभ लग रहा। आत्मा अमृत कुंभ दिखेगा तो ये प्रतिक्रमण कैसे दिखाई देंगे? ये विषकुंभ दिखाई देंगे। अगर आत्मा अमृत कुंभ दिखाई नहीं देगा तो प्रतिक्रमण कैसे दिखाई देंगे? ये अमृत कुंभ दिखाई देंगे। सारा खेल दृष्टि का है भैया, सारा खेल एक दृष्टि का है। तो है आत्मा, दोबारा बोला आत्मा। आत्मा अमृत कुंभ दिखेगा हम्म। तो प्रतिक्रमण जो पुण्य है, प्रतिक्रमण को मतलब पुण्य को, उसको थोड़ा सा समझ आसान करना, पुण्य जो है वो विश्व में लगेंगे। अगर आत्मा दिखाई नहीं दिया तो पुण्य जो है ये अमृत को दिखाई देगा। हाँ ठीक है। सारा जीवन लगा देगा पुण्य के लिए अपना, सारा ढोई ढाई कर देगा, और आत्मा का पता नहीं लगेगा उसको, क्योंकि जानता ही नहीं है कि आत्मा अमृत कुंभ है, सुनना चाहता ही नहीं है। ये आत्मा की बात हमारे मत क्या करो। ये आत्मा फात्मा जो है ना, तुम देखो अपने पास 24 घंटे आत्मा आत्मा लगाए रखते हो, कुछ तो काम नहीं, कुछ करो आकर के, तब तो समझ में भी आए कुछ करना धरना है नहीं। आत्मा 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 24 घंटे तुम्हें तो ये काम रह गया, बेराग बेराग हो गया, बेराग तुम्हें तो है। अबे तुझे तेरी प्रशंसा करते हैं तो तुझे बेराग लग रही है। हाँ, जब वो अमृत कुंभ दिखाई देगा तब भागेगा उसकी तरफ, तो कहेगा ना कुछ और बतियाओ मुझे, एक आत्म की कहानी बताओ मुझे। तब कहेगा उसके बाद, निकलेंगे शब्द ही मुंह से उसके, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी है जिससे हो जाए कर्मों की हानि। अच्छा, तब कहेगा ये बात कि मुझे आत्मा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है और। इसको बोलते हैं उपेक्षा संयम। उपेक्षा माने पुण्य के प्रति भी उपेक्षा। तो पुण्य के प्रति उपेक्षा माने पाप में जाने के लिए नहीं, पुण्य के प्रति उपेक्षा मतलब स्वभाव में जाने के लिए। जब दृष्टि के अंदर पुण्य की उपेक्षा होगी तो स्वभाव में जा पाएगा। यदि पुण्य को भी उपाधि जान लेगा तो तेरा लेवल ही डाउन हो जाएगा, तो वहीं का भी टिक जाएगा, तू ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे क्लियर होगी बात ये, है ना? इसलिए व्यवहार प्रतिक्रमण विषकुंभ है, तो अमृत को मत मान इसको। देखो कैसी भक्ति कर लेता है वो सोदरी इंद्र, और वो कैसी भक्ति करते हैं मंदिर में नाच के कूद के, हे भगवान अब पुत्री इनको भले पुत्र की ने, आप ही हो जो पुत्री को पुत्र दे देते हो, आप ही हो जो गरीब को अमीर बना देते हो। कैसे कैसे भक्ति कर देता है। कह देता है ज्ञानी भी कह देता है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जानता है ये विषकुंभ है। ऐसे जानता भी रहता है और करता भी रहता है। बड़ा दृष्टि का श्रद्धा के ऊपर बहुत काम करना चाहिए भैया।
कि श्रद्धा के अंदर कैसे हे चलता रहता है और चारित्र में फिर भी काम चलता रहता है। दवाई खाते हो कड़वी, खाते कि नहीं खाते? हे है बिल्कुल कि उपादेय है? आधे हैं ये तो दवाई। दृष्टि के अंदर हे है, जो खाता रहे बैठा हुआ आराम से, हाँ। लेकिन दृष्टि उसको टिकने देती नहीं। वो श्रद्धा का विषय ऐसा होता है, उसको हे करती रहती है अंदर से, नहीं हे है, हे है, हे है, हे है। और ये भी जानता है कि नहीं वर्तमान में उपादेय है, थोड़ा खाना पड़ेगा। ये श्रद्धा क्या कहती है? हे है, हे है, हे है। श्रद्धा का स्वर निकलता है हे है, चारित्र का स्वर निकलता है उपादेय है। और दोनों ही चलते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा जीतती है आखिर में। पता है आपको जीतता कौन है आखिर में? श्रद्धा। श्रद्धा। हॉस्पिटल चला जाता है ना, तो जाके डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हारा तो 5 दिन के लिए तुम्हें हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। तो 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में बैठ जाता है। और 6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि 5 दिन का आता है कि क्या है? तो समस्या क्या हो रही थी? भैया आराम से बैठा रहे, घर में बैठा, यहाँ बैठा की बात है कि नहीं, मुझे जाना है। कौन बोल रहा है ये? श्रद्धा। आखिर में जीत श्रद्धा की ही होगी, ये बात नक्की मान लो। जो श्रद्धा का विषय होगा वही जीतेगा। श्रद्धा के अंदर आत्मा अमृत कुंभ होगा तो वही जीतेगा, मोक्ष ले जाएगा। और श्रद्धा के अंदर पुण्य अमृत कुंभ होगा तो वही जीतेगा, संसार ले जाएगा। अंतिम विजय की पताका श्रद्धा की फैलेगी। इसलिए यहाँ जो ग्रंथ है ना, ये श्रद्धा को सम्यक करता है पूरा का पूरा। जो श्रद्धा गुण में जो विपरीत परिणाम इसके हो रहा है ना, जो जानता ही नहीं वस्तु स्वरूप को, यहाँ पर तर्कों के द्वारा, न्याय के द्वारा इसकी श्रद्धा को निर्मल करते हैं, इसका जो निर्णय करते हैं, इसको वस्तु की वस्तु बताते हैं व्यवस्था कैसी है। अभी जी भक्ति पढ़ता है ना तो एकदम मग्न हो जाता है भक्ति पढ़ना, हाँ भक्ति। और स्वाध्याय सुनता है ना, मग्न हो जाता है स्वाध्याय के अंदर। इस भक्ति स्वाध्याय इसका 24 घंटे मगनता काम नहीं है। थोड़े तर्कों के द्वारा और वस्तु स्वरूप को जान करके श्रद्धा को निर्मल करो। ये श्रद्धा जो है ना तर्क स्वीकार करती है, और जब हम भक्ति में रम जाते हैं ना, ये तो बेईमान बना है। इतनी पूजा करनी पड़ेगी, इतनी भक्ति पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा शास्त्रों को पढ़कर तर्क न्याय कर, निर्णय कर, वस्तु स्वरूप को समझ, तब जाके तेरी श्रद्धा निर्मल होगी, तब जाके नहीं बदलेगी वो। नहीं तो भक्ति करता रहे, भक्ति पढ़ता रहे ऐसे। चलो समय बहुत हो गया है ना। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से चतुर्थ स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हुई। जहाँ वहां इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की तरह, रागादिक रहित, शांत रस से परिणत शुद्धात्म स्वरूप से मोक्ष का स्वांग भी चला गया। चला गया। राजा हो, कैदी कैदी बना ले उसको, तो क्या करता है? उसके सारे कपड़े उतार देगा, श्रृंगार उतार देगा, कैदी बना लेगा उसको, ऐसे तो होता है। दृष्टि के अंदर मोक्ष ना चला तब तक। क्या उपाधि मान रहा था कि मोक्ष उपाधि है? आचार्य देव कह रहे हैं कि श्रृंगार रहित होकर वो कैदी बन के चला गया, उसको भी ज्ञान ने उसको भी पछाड़ दिया, हटा यहाँ से, तेरी कोई कीमत नहीं है। जिस मोक्ष को तू परम उपाधि मान रहा था, उस मोक्ष को बाहर कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? आचार्य देव कुंदन देव ने काय के लिए आ रहा मंदिर भाई? मोक्ष जाने के लिए। काय के लिए सब काम कर रहा पूजा पाठ के? मोक्ष जाने के लिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? चला। मोक्ष जाना। ये कह रहे हैं मोक्ष जाना लक्ष्य नहीं है, ज्ञान की पहचान करना लक्ष्य होगा। क्या कहा? ज्ञान की पहचान। ज्ञान अच्छा। स्वभाव की पहचान करना लक्ष्य में होगा तो प्रयोजन देगा। और खाली मोक्ष लक्ष्य बना लिया, तो मोक्ष लक्ष्य में बनाया, तो प्रयाग लक्ष्य बनाया, और प्रयाग लक्ष्य बनाया, सब मिथ्या दृष्टि है। जिनवाणी का प्रत्येक वाक्य द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य बनाने के लिए है। जो द्रव्य स्वभाव लक्ष्य न मान करके पर्याय लक्ष्य बनती है, सब मिथ्यात्व है। ऐसा। स्वांग चला गया इस प्रकार। अब ये आप पढ़ लेना आप आराम से, बात है, मैं तो पढ़ लिया फटाफट जल्दी में। जितना विषय अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया विषय है इसके अंदर, तो 1-2 घंटे लगाने वाला विषय इसके अंदर ये है। आप शांति से पढ़ पाएंगे जब समझ में आ पाएगा आपको भी, है ना। इस प्रकार जैसे नचारे कर शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली समयसार व्याख्या में 22 गाथाओं द्वारा 4 अंतर अधिकारों में 9वां मोक्ष अधिकार पूर्ण हुआ। वाह। अनुभव का लक्षण: वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव की महिमा: अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष। अभी तो अपने लगता है हाथ बात रख के बैठ जाओ, अंदर में रम जाओ, तो उसका नाम अनुभव है, इसका नाम अनुभव है।
बस। यहाँ कहते हैं वो पति चला गया सेना में लड़ने के लिए 3-4 साल के लिए, और पत्नी यहाँ बैठी, देखा नहीं, पति की शक्ल नहीं देखी, पता भी नहीं पति कैसा है, उसको पति का अनुभव है। पति का अनुभव है कि नहीं है उसको? हाथ पाथ रख के बैठ रही है, चिंतन कर रही है, विचार कर रही है, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति है। ये श्रद्धा के लक्षण पहचानो। ये श्रद्धा ऐसी काम करती है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बार बार विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ श्रद्धा आ जाती है, बैठ के विचार करूँ, विचार करूँ, विचार करूँ। इसलिए श्रद्धा के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए। श्रद्धा कैसे काम करती है इसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। सारा मोक्ष यही है और सारा संसार भी यही यहीं है। पर है। ऐसे हमने इसके अंदर पढ़ लिया भैया अपना कि इसके अंदर जो मोक्ष अधिकार हुआ, इसके अंदर 20 गाथाएं कुनकुन देव की, 22 गाथाएं जैसे नजारे की, 13 कलश आचार्य रामचंद्र देव के, 53 दोहे हैं सवैये समयसा नाटक के। पढ़े नहीं है हमने यहाँ पर, लेकिन पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे सवैये हैं। 13 कलश के ऊपर 53 लिखे उन्होंने, एक के ऊपर 4, 13 चौका 52। इतना मजा आया उनको। और प्रवचन हुए हमारे 25 के ऊपर, जो हमारी क्लास हुई है, 25 क्लास हुई इसके अंदर। और ऐसे हमारा मोक्ष अधिकार आज पूर्ण हुआ। हुआ, पूर्ण हुआ। हाँ, ऐसे ही अब मुक्त स्वभाव आत्मा को देखें तो जल्दी मोक्ष चले जाए, ऐसी मंगल भावना से आज की बात समाप्त करते हैं। कल से शुरू होगा अपना सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्या नाम है कल से? सर्व विशुद्ध ज्ञान। सर्व शुद्ध ज्ञान। 7 तत्वों से पार जो अलग भूमिका है, जिसके आधार से मोक्ष सुख प्रकट होता है, वो है सर्व विशुद्ध ज्ञान। नाम भी ऐसा है, सर्व विशुद्ध, विशुद्ध ज्ञान। थोड़ा शुद्ध, थोड़ा शुद्ध, सर्व विशुद्ध। कहते हैं तो सर्व प्रकार से निष्काम हो जा। तो सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से मतलब अब कोई भी शंका मत है, सर्व प्रकार से सुखी हो जा। ऐसे शंका सर्व नहीं। प्रकार से विशुद्ध ज्ञान, ऐसा जान के तू परम सुखी हो जा। चलो, निज निधि निज में बता, जिन्हें बताए ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्ति भार है। प्रमाण होगा। अब देखा ना, ज्ञान में ये बनता है मरा जाता है जी, दुखी होता जाता है। ज्ञान में ये बनता है दुखी होता जाता है। जो ज्ञान देख लेता है ना, ऐसा ज्ञान स्वभाव देख लेता है, ज्ञान में तो ये झलकते हैं, ज्ञान रूप होते कहाँ हैं, और मैं ज्ञान वाला हूँ तो ये झलकते हैं, इसको टेंशन बिल्कुल नहीं होती उसके बाद। निभ्रांत तो है ना, उसका नाम मोक्ष है। नहीं तो वो अकांत रहता है, गेहूं में दुखी रहता है। जय बोलो दाक्षिणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय। सभी को जय जिनेंद्र।